अस्सलाम वालेकुम। देखिए बच्चों, हमारे पास सवाल ये है कि रेड फॉस्फोरस हमारे पास है। फॉस्फोरस के दो हमारे पास ड्रॉप्स होते हैं, रेड और वाइट। हमारे पास रेड फॉस्फोरस है जो क्लोरीन से रिएक्ट करके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहा है। ठीक है ना। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है, पेंटा भी बनाता है, अभी फिलहाल ट्राई बना रहा है। तो हमसे इस सवाल में कहा क्या जा रहा है, सवाल की तरह से हम समझे एक ही सवाल के तीन क्वेश्चन है जिन्हें हमें डिस्कस करना है। सवाल का पहला हिस्सा ये है कि हमें मालूम करना है परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, जिसमें हमारे पास फॉस्फोरस की मिकदार गिवन है। ठीक है, मास ऑफ द फॉस्फोरस गिवन है, यानी रिएक्टेंट का मास गिवन है। और हमें साथ में ये भी मालूम है कि उससे जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है यानी प्रोडक्ट है वो कितनी बन रही है। यानी हमें अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट गिवन है, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट भी गिवन है, और हमसे परसेंटेज यील्ड पूछी जा रही है। ये सवाल का पहला हिस्सा। ठीक है, तो सवाल का अगर पहला हिस्सा है जिसमें हमें परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है, चले हम इसको सॉल्व करते हैं। सेपरेट कर लेते हैं इसको पहले, और पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमें परसेंटेज यील्ड जो है वो डिटरमिन करनी है बाय द फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब ये हमारे पास सवाल का पहला हिस्सा, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब हमें मालूम ये करना हो कि परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, ध्यान में रखें। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, परसेंटेज यील्ड बराबर होती है प्रैक्टिकल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। प्रैक्टिकल यील्ड जिसे एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड जिसे स्टोइचियोमेट्रिक यील्ड भी कहते हैं। इन दोनों के रेशियो को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज यील्ड कहलाएगी, जो कि एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन भी है। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज यील्ड मालूम करना है, तो हमें यहाँ पे जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की मिकदार दी गई है जो कि प्रोडक्ट की मिकदार है बच्चों, ये हमारे पास दरअसल क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है। ठीक है, हमें मालूम करना है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, और हमें प्रैक्टिकल यील्ड दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे मिसिंग जो चीज़ है वो थ्योरेटिकल यील्ड है। अब थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम की जाती है, थ्योरेटिकल यील्ड जिसे हम कहते हैं स्टेशियोमेट्रिक यील्ड। स्टेशियोमेट्रिक यील्ड मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप है मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, उसकी मदद से हम बआसानी थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आप स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं टू फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड, तो उसके लिए आपको रिएक्टेंट का मास गिवन होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट फॉस्फोरस या क्लोरीन है उसका मास गिवन होना चाहिए। अगर हम सवाल में देखें तो हमें मास ऑफ द फॉस्फोरस गिवन, यानी मास ऑफ द रिएक्टेंट गिवन है। अब अगर मास ऑफ द रिएक्टेंट गिवन है तो हम इसकी मदद से आसानी के साथ थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर सकते हैं। तो सवाल में हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहला काम हमारे पास क्या होगा, हम करेंगे टू फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ PCl3। ठीक है, ये हमारे पास पहला काम होगा। जब भी हम ये काम कर रहे होते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर रहे होते हैं बाय द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो हम यकीनन यही काम करेंगे, हम कहेंगे यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसमें रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास को कंपेयर किया जाएगा, लेकिन मोल रिलेशनशिप के बेस के ऊपर। अगर हम इक्वेशन देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसमें हमारे पास गिवन है कि 1 मोल फॉस्फोरस P4 स्टेट में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है, प्रोड्यूस कर रहा है 4 मोल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हमारे पास 1 मोल फॉस्फोरस है और जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 4 मोल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स तो हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं।
बस मोल की जगह क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। तो फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 31 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 124। तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 124 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो ऐसे ही कॉपी कर देंगे। बस मोल की जगह क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में एक फास्फोरस है 31 और 3 क्लोरीन है तो 35.5 इंटू 3, इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 137.5 ग्राम। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, सॉल्व करें। तो 124 मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकम्स 124 ग्राम्स फॉस्फोरस इक्वल्स है 137.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 550 ग्राम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अच्छा, अगर हमारे पास 124 ग्राम फॉस्फोरस हो तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलेगा हमें 550 ग्राम। लेकिन हमारे पास फॉस्फोरस कितना है, फॉर्चुनेटली 124 ही है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो मास ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलेगा वो 550 ही होगा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, यही हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड। अब जब थ्योरेटिकल यील्ड हमें मालूम हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बआसानी परसेंटेज यील्ड मालूम कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सवाल का, टू फाइंड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के लिए क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज यील्ड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमने कहा परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। प्रैक्टिकल यील्ड सवाल में दी गई है, कितनी है, 90 ग्राम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। थ्योरेटिकल यील्ड अभी हमने डिटरमाइन करी है 550, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड कितनी आ रही है, जरा डिटरमाइन करो, 90 इंटू 100 बाय 550, तो आगे हमारे पास आंसर 16.36%। ये हमारे पास इस सवाल में इसकी परसेंटेज ली। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। देखिए बच्चों, हमारे पास अब ये उस सवाल का दूसरा हिस्सा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आप डिटरमिन कर दीजिए प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है ना, आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल यील्ड मालूम कर दीजिए। ठीक है ना, जिसमें आपकी जिसमें आपकी परसेंटेज यील्ड आपको गिवन है और साथ में आपको मास ऑफ द फॉस्फोरस, मास ऑफ द रिएक्टेंट भी गिवन है, मास ऑफ द रिएक्टेंट गिवन है। तो हमें यहाँ पे मालूम करना है प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है, प्रैक्टिकल यील्ड अगर मालूम करना हो तो प्रैक्टिकल यील्ड मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल यील्ड मालूम करने के लिए हमारे पास परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला रीअरेंज होके बनेगा। अब अगर हमें परसेंटेज यील्ड गिवन है जो कि गिवन है, अगर हमें थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है जो कि नहीं गिवन है, अगर हम ये मालूम कर लें थ्योरेटिकल यील्ड तो इस फॉर्मूले में प्लेस करके बआसानी हम प्रैक्टिकल यील्ड डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस सवाल में हमें क्या करना होगा, इस सवाल में हमें करना ये होगा कि हमें सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिन करना होगा कि थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और सॉल्व करते हैं पहले, टू फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, कौन है वो, PCl3। सवाल तो सेम ही है ना। थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी हो तो हम कैसे मालूम करते हैं, तो थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने के लिए हमें मास ऑफ द रिएक्टेंट गिवन होना चाहिए ताकि हम स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप से इसको डिटरमिन कर लें। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट फॉस्फोरस तो गिवन है 124 ग्राम, तो हम यहाँ पे स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप ही इस्तेमाल करेंगे अगेन।
यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिलेशनशिप क्या था, 1 मोल दैट phosphorus is equals to 4 मोल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है। अच्छा, मोल की जगह तो हम वही लिख देते हैं बस, यहाँ नंबर ऑफ मोल की जगह तो वही लिख देते हैं, मोल की जगह मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं। अब 31, तो ये आ गया हमारे पास 124 ग्राम फॉस्फोरस, और ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 137.5 ग्राम। वैसे तो पहले ही मालूम कर लिया हमने। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, 124 ग्राम अगर हमारे पास फॉस्फोरस हो तो इससे हमें फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कितना मिल रहा है, 550 ग्राम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है। अच्छा, हमें फॉस्फोरस दिया अभी 124 ही ग्राम है, तो इसका मतलब यही जो मिकदार हमें मिली है, यही दरअसल क्या है हमारे पास इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, यही हमारे पास क्या है इसकी थ्योरेटिकल यील्ड है। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम हो गई, तो अब हम क्या मालूम कर सकते हैं बच्चों, जब हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम हो गई, अब हम क्या मालूम कर सकते हैं यहाँ पे, टू फाइंड प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है ना, प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड कैसे मालूम करेंगे, हमने बोला फॉर्मूला तो है परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। रीअरेंज कर लें तो क्या बन जाएगा, प्रैक्टिकल यील्ड इक्वल्स टू परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड बाय 100। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो प्रैक्टिकल यील्ड इज इक्वल्स टू परसेंटेज यील्ड कितनी है हमारे पास, 21.82। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, ये जो हमने निकाली है 550 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, 21.82 मल्टीप्लाइड बाय 550 डिवाइड बाय 100। हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड आ जाएगी बच्चों 120.01 ग्राम। ये हमारे पास का आंसर है। बात समझ में आई। ठीक है बच्चों, हमारे पास अब ये सवाल है, और हमसे कहा जा रहा है कि इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर दीजिए। ठीक है। और परसेंटेज यील्ड गिवन है, और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल यील्ड भी गिवन है ना। हमसे कहा जा रहा है परसेंटेज यील्ड मालूम कर दीजिए, हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर दीजिए, हमें परसेंटेज यील्ड गिवन है, और हमें साथ ही साथ प्रैक्टिकल यील्ड भी गिवन है। हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है। जब बच्चों में थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना हो तो इसके लिए दो काम किए जा सकते हैं, या तो हमें अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट गिवन हो तो उससे हम मालूम कर लेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, या फिर हमें परसेंटेज यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड पता हो तो मालूम कर लेंगे हम, यानी वो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से मालूम करेंगे। तो हम कहेंगे देखिए, परसेंटेज यील्ड बराबर होती है प्रैक्टिकल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 के। अब अगर हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड बाय परसेंटेज यील्ड इनटू 100। अब वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं तो बच्चों देखें हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है, 410 ग्राम। परसेंटेज यील्ड कितनी है, 74.54, 74.54, और परसेंटेज कितनी है, 100। अब इन तमाम वैल्यूज को, अगर हम तमाम वैल्यूज को
कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, थ्योरेटिकल यील्ड का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 550.26, 550.26 ग्राम, ये हमारे पास इसका आंसर है। सॉरी, 550.04 ग्राम, 04 ग्राम यानी वही तकरीबन 550 ग्राम है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आए ये सवाल?